बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस खूबसूरत और सबक आमूज़ वीडियो में हम जिक्र करेंगे एक ऐसे अजीम पैगंबर का जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना खलील यानी दोस्त बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। Praise. Bless our homes through all our days. Golden sun, accept our praise. ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, बल्कि ये दास्तान है ईमान की, सब्र की, हक के लिए खड़े होने की और अल्लाह पर कामिल यकीन की। नाज़रीन, ये वाक़या उस ज़माने का है जब दुनिया में हर तरफ गुमराही फैली हुई थी। लोग पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के बने हुए बुतों को अपना खुदा समझते थे। इसी दौर में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम नमरूद था। उसकी सल्तनत बहुत वसी थी और उसके पास बेपनाह ताकत थी, लेकिन ताकत के साथ उसके अंदर गुरूर भी बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। वो लोगों से कहता, मैं तुम्हें जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हारा रब हूँ। लोग जो पहले ही गुमराही में डूबे हुए थे, उसके झूठ को सच मान बैठे। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह ताला जब चाहता है, हिदायत का चिराग खुद रोशन कर देता है। नमरूद के दरबार में एक दिन नजूमियों ने एक हैरान कुन पेशगोई की। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो आपके दीन को ख़त्म कर देगा, बुतों को तोड़ देगा और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाएगा। ये सुनकर नमरूद के चेहरे का रंग बदल गया। खौफ, गुरूर और गुस्सा सब एक साथ उसके अंदर भड़क उठे। उसने फौरन हुक्म दिया, हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। नाज़रीन, ये हुक्म सिर्फ एक ऐलान नहीं था, बल्कि एक क़यामत थी। सिपाही गलियों में फैल गए, माँओं की गोदें उजड़ने लगीं, मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया जाने लगा। लेकिन नाज़रीन, इंसानी मंसूबे कुछ भी हों, अल्लाह का फैसला सबसे बड़ा होता है। इसी दौरान एक नेक औरत हामिला थीं। अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर उनके हमल को छुपा दिया। जब विलादत का वक्त करीब आया तो वो खामोशी से शहर से बाहर निकल गईं, एक सुनसान पहाड़ी गार में पहुंची और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वो लम्हा एक माँ के लिए कितना मुश्किल होगा, अपने जिगर के टुकड़े को तन्हा छोड़ना, मगर उनके दिल में अल्लाह पर यकीन था। उन्होंने अपने बच्चे को गार में रखा, आंखों में आंसू लिए दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं अपने बच्चे को तेरे हवाले करती हूँ, तू ही इसका मुहाफिज है। और फिर वो वापस चली गईं। नाज़रीन, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, ये अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने उनकी परवरिश का ऐसा इंतज़ाम किया कि वो गार में भी महफूज रहे। रिवायात में आता है कि वो अपना अंगूठा चूसते थे और अल्लाह ने इसी में रिज़्क पैदा कर दिया। वो आम बच्चों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बड़े होने लगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी की तरफ बढ़े तो उन्होंने कायनात पर गौर करना शुरू किया। रात को सितारे देखे, फिर चांद, फिर सूरज, लेकिन हर चीज़ गुरूब हो जाती थी। तब उन्होंने कहा, मैं ऐसे रब को नहीं मान सकता जो डूब जाए। मेरा रब वो है जो हमेशा कायम रहता है। यही वो लम्हा था जब उन्होंने हक को पहचान लिया और फिर उन्होंने अपनी कौम को सच्चाई की तरफ बुलाना शुरू किया। वो लोगों से कहते, तुम ऐसे बुतों की इबादत क्यों करते हो जो न सुनते हैं, न बोलते हैं, न फायदा दे सकते हैं, न नुकसान। लोग हैरान थे, कुछ सोच में पड़ गए, लेकिन अक्सर ने इनकार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने घर में भी यही माहौल था। उनके चचा आज़र बुत बनाते थे, बेचते थे और उन्हीं की इबादत भी करते थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, चचा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनकर आज़र को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुमने ये बातें न छोड़ी तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी से जवाब दिया और घर छोड़ दिया, मगर सच का रास्ता नहीं छोड़ा। नाज़रीन, फिर एक दिन ऐसा आया जो तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया।
شہر کے لوگ ایک تہوار کے لیے باہر جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں رک گئے۔ جب سب چلے گئے تو وہ سیدھا بت خانے میں گئے۔ وہاں قیمتی سجے ہوئے بت کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے سامنے کھانا رکھا اور کہا، کھاؤ اگر تم واقعی خدا ہو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور ایک ایک کر کے تمام بت توڑ دیے، سوائے ایک بڑے بت کے جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ سب نے کہا، ایک یووا ہے ابراہیم، وہ ان کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ پوچھا گیا، کیا تم نے یہ سب کیا؟ آپ نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھو۔ لوگ بولے، یہ بول نہیں سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم ایسے بے بس کو خدا کیوں مانتے ہو؟ یہ بات سیدھا دل پر لگی، مگر سچ کو ماننا آسان نہیں ہوتا۔ نمرود غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، ابراہیم کو زندہ جلا دو۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے نہ گزر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا اور آگ میں پھینک دیا گیا۔ اسی لمحے اللہ کا حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اور ناظرین، وہ آگ جو سب کچھ جلا سکتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت کا باغ بن گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے، مگر نمرود کا دل پھر بھی نہ بدلا۔ آخر کار اللہ نے ایک معمولی مچھر کے ذریعے اس کے غرور کو ختم کر دیا۔